निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऊपर आई है, इसका विजन लेकर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भोपाल की जनता की। आज शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्रीमान बी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, नवनिर्वाचित महापौर जिन्होंने आज शपथ लिए, बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय नेता हमारी विधायक वहाँ से बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई उमाशंकर गुप्ता जी, आलोक संजर जी, भगवान दास जी, सीमा सिंह जी, महेंद्र जी, राहुल जी, जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, लोकेंद्र पारासर जी, सुरजीत जी, लिली जी, सभी वरिष्ठ नेता साथीगण, शैतान सिंह जी और यहाँ उपस्थित नवनिर्वाचित पार्षद बहनों, पार्षद भाइयों और भोपाल के उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गवार बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं भोपाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भोपाल की राय मालती राय बन के उभरी और अब तक सबसे ज्यादा वोटों से जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मालती जी, मैं आपको बधाई देता हूं और मालती जी के साथ साथ मैं सभी पार्षद बहनों और भाइयों को, जिनको अपने अपने वार्ड से जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जनता ने विश्वास दिया, बस एक ही दिल से अपील है मेरी, जनता के इस विश्वास को कभी टूटने मत देना, इसको कायम रखना, इसको बना के रखना। अपना भोपाल अद्भुत शहर है। मेरा तो बचपन भोपाल में गुजरा है। भोपाल की हर गली में जो अभी युवा पार्षद है उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भोपाल की हर गली और मोहल्ले में साइकिल मैंने चलाई है। भोपाल के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूं और भोपाल को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते और बनते हुए देखा है। मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि मुझे भी भोपाल के विकास के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला है। आइए हम लोग संकल्प लें, एक संकल्प आप करें, एक संकल्प मैं करूं। आज मैं अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहा हूं। भोपाल मेरे बचपन का शहर है। पढ़ाई लिखाई और जो कुछ भी मिला या जो कुछ कर पाया उसमें भोपाल का बड़ा योगदान है। पिछले वर्षों में भी भोपाल के इस कर्ज को उतारने का हमने लगातार विनम्र प्रयास किया है। आज भोपाल अपना लगातार आगे बढ़ रहा है। भोपाल अपना क्लीन सिटी है, भोपाल अपना ग्रीन सिटी है और इसी भोपाल की धरती पर मैं बिना नागा के रोज पेड़ लगाता हूं ताकि भोपाल की हरियाली बनी रहे। भोपाल अपनी हाईटेक सिटी बन रही है, भोपाल अपनी आईटी सिटी बन रही है, भोपाल अपना मेट्रो सिटी बन रहा है। अद्भुत शहर भोपाल, सचमुच में। भोपाल जो आता है, भोपाल वालों को पता नहीं है, लेकिन भोपाल जो आता है देश से और दुनिया से भी, तो वो भोपाल को देखते ही रह जाता है। अपना बड़ा तालाब राजा भोज ताल, अपना छोटा तालाब, अपनी झील, अपने सैल, अपनी शिखरियाँ, इनकी अद्भुत छटा है। अपना पुराना भोपाल, चाहे वो चौक बाजार हो, चाहे वो बाकी इलाके हो, और चाहे न्यू मार्केट गोविंदपुरा हो, और चाहे कोलार और बैरागढ़, एक अद्भुत
अद्भुत छटा है भोपाल की, और इसलिए भोपाल बहुत आगे बढ़ा। जो उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा कि भोपाल क्या था, क्या हो गया, लेकिन आज मैं आप सबके साथ ये संकल्प लेता हूं कि प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बैठा है, हम भोपाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी। अभी श्रीमान नितिन गडकरी जी इंदौर पधारे थे, हमने पहले ही लगे हाथ प्रोपोजल तैयार रखे और उसी दिन भोपाल के लिए कई हमने फ्लाईओवर्स प्रस्तावित किए, और आज फिर मैं जा रहा हूं दिल्ली, आज उन पर स्वीकृति की मोहर लगवा के हम आएंगे। भोपाल शहर के व्यापम चौराहे पर भोपाल हाट से 6 नंबर बस स्टॉप तक फ्लाईओवर, भोपाल शहर में ISBT से गौतम नगर मार्ग तक यहाँ फ्लाईओवर, भोपाल शहर के अयोध्या बाईपास मार्ग करोन चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में लेडी हॉस्पिटल के पास से काली मंदिर से अल्पना तिराहे एवं नादरा बस स्टैंड होते हुए शाहजहानाबाद थाने तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, भोपाल शहर में टीटी नगर स्टेडियम के पीछे से नान के पेट्रोल पंप और रोशनपुरा चौराहा होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में लाउखेड़ी सीवेज पंप हाउस से नगर निगम विसर्जन घाट बैरागढ़ तक फ्लाईओवर का निर्माण। यहाँ सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, यहाँ जितना बुनियादी इंफ्रा है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। क्लीन सिटी में एक और अध्याय हम जोड़ेंगे। हमारे यहाँ जो परिवहन और यातायात हो वो धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल फ्री हो, CNG और बाकी माध्यमों से बसें चलें, ताकि भोपाल की आबो हवा खराब ना हो। अब भोपाल की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ अब हम सड़कों पर देख रहे हैं, और इसलिए यहाँ बसें तो चलेंगी, मेट्रो तो चलेगी, लेकिन एक कल्पना और है कि केवल बस से सड़कों पे काय को जाएं, केवल मेट्रो से काय को जाएं। भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या को देखते हुए केवल कार आसमान में चला दी जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और केवल कार की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सीधे एयरपोर्ट के आसपास या बैरागढ़ पहुंचना है तो बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार में होते हुए बिना सड़क के सीधे वहां उतर जाए। हमको अगर रानी कमलापति स्टेशन आना है और कहीं वो रूट हम बना रहे हैं, तो वहां भी आने के लिए हम केवल सड़क का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आसमान का इस्तेमाल भी करें। और ये असंभव नहीं है। ये मत सोचना कि मामा कहीं गप तो नहीं दे रहे हैं, ये असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसको संभव करके बताया है, और इसलिए भोपाल में जो परंपरागत काम है, सड़क के, सीवेज के सिस्टम के, पीने के पानी के, उस चुनाव के समय कई जगह ये बात आई कि वो जो कनेक्शन है अलग अलग कॉलोनीज में, बल्क कनेक्शन है, अलग अलग कौन से कनेक्शन दिए जाए, इंडिविजुअल कनेक्शंस दिए जाए, कई तरह की चीज़ें थी। आज मैं उन सब चीज़ों को नहीं दोहरा रहा, क्योंकि आज का दिन तो उत्सव का दिन है, इसके बाद काम के दिन शुरू हो जाएंगे तत्काल। लेकिन जो संकल्प हमने लिए हैं भोपाल के विकास के, वो संकल्प पूरे होंगे। और संकल्प केवल विकास के नहीं, एक काम मैं अपने पार्षद बहनों और भाइयों को सौंप रहा हूँ। केंद्र सरकार की, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की 150 योजनाएं हितग्राही मूलक है, और 150 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। अभी अकेला मेरा जिम्मा थोड़ी कि मैं बैठ कर सब योजनाओं का क्रियान्वयन करूं, ये जिम्मा पार्षदों का है। अपने अपने वार्ड में जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ दिलाने में वो कोई कसर ना छोड़े हैं। अरे भैया पार्षद बन गए तो काम तो बटाओ, बटाओगे कि नहीं बटाओगे? अरे बटाओगे कि नहीं?
अभी अपनी ड्यूटी है, राशन का सवाल हो, मकान का सवाल हो, इलाज की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, जितनी भी योजनाएं, मैं आज एक एक योजना नहीं गिना रहा क्योंकि दिल्ली में हमारी महत्वपूर्ण बैठक है, हमको जाना है, लेकिन इनका लाभ मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, हमारे इस नेतृत्व के मार्गदर्शन में, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके मार्गदर्शन में हर व्यक्ति तक पहुंचे। सैचुरेट कर दो पात्र व्यक्तियों को। सैचुरेट मतलब कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे, ये कोशिश करो भोपाल में। ये कोशिश हमको करनी चाहिए। तो एक तरफ लोगों को, हमारे चाहे वो गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, अन्य वर्ग हो, उनको योजनाओं का लाभ देना, इसमें आपका सहयोग मिले। और दूसरे, विकास के काम प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, गुणवत्तापूर्ण हो। पैसा आएगा, आ रहा है, उसमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस पैसे का ईमानदारी से ठीक से उपयोग हो जाए, ये देखना भी माननीय महापौर जी आपका काम है, हमारे पार्षद बहनों और भाइयों का काम है, और हम लोग आपको यहाँ से बैठ के पूरा सहयोग करेंगे। एक पक्ष और, केवल हितग्राही मूलक योजनाएं नहीं, भोपाल को हम ऐसा शहर बना सकते हैं, बना सकने का हमारा संकल्प है जो लोगों को रोजगार भी दे। और रोजगार, चाहे नौजवानों को रोजगार हो। अब जब मैंने IT सिटी की बात करी तो ऐसे ही नहीं करी। IT कंपनीज कैसे यहाँ आए, इंडस्ट्रीज कैसे आसपास हमारी आए, स्वरोजगार की योजनाओं का अधिकतम लोगों को हम कैसे लाभ दिला पाए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हमारी बहनों की आमदनी, गरीब बहनों की कैसे बढ़ा पाए, उसमें भी हम सबको मिलके सहयोग करना है। आज का कार्यक्रम तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं जो नेतृत्व है, हमारे मंत्री जी, विधायक साथीगण, वरिष्ठ नेतागण, उनसे भी और नगर निगम से भी, मेयर साहब सहित पार्षदों से कहता हूँ, एक दिन हम भोपाल के विकास का पूरा खाका बना के और उसके बाद भोपाल की जनता के साथ फिर बैठेंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम में पूरा रोड मैप हम प्रस्तुत करेंगे कि भोपाल के विकास 5 साल में हम यहाँ से भोपाल को यहाँ ले जाएंगे, और उसमें वो चीज़ें प्रमुखता के साथ होगी जो संकल्प पत्र में हमने चुनाव के समय कही है। तो उस दिन धन्यवाद भोपाल सहित वो रोड मैप हम प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपको एक वचन दिया है कि भोपाल के विकास में कोई दिक्कत और परेशानी राज्य शासन की तरफ से मैं नहीं आने दूंगा। एक वचन आपको देना है कि काम धरती पर ढंग से हो और जनता को साथ मिलके हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल का गौरव दिवस अभी मनाना है, हम लोग मनाने वाले थे लेकिन चुनाव आ गए, इसलिए भोपाल का गौरव दिवस तय कीजिए। और भोपाल के गौरव दिवस के दिन ही हम भोपाल के विकास की पूरी रूपरेखा और पूरा खाका खींच के जनता का आभार प्रकट करेंगे और जनता को साथ लेके कैसे अपना भोपाल आगे बढ़े, इस प्रयास में दिन और रात लग जाएंगे। एक अपील और आग्रह पार्षद बहनों भाइयों से मैं करना चाहता हूं कि हमेशा विनम्र बने रहना, जनता की सुनना। देखो, जनता के पास अपन गए थे कि हम आए, हमसे सेवा करवाओ, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे। अब लोग तो भैया आएंगे, सवेरे भी आएंगे, रात में भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, तो चिढ़ना इड़ना नहीं। और नहीं, कई बार बदल जाते हैं, आ गए प्राणी खा रहे हैं, वोट दे दिया तो क्या खरीद लिया तुमने, लगे ही रहे क्या उनका। देखो, लोगों की उम्मीद है कि हमारे चुने हुए पार्षद है, और इसलिए धैर्य रखते हुए, पैसेंस रखते हुए लोगों की ढंग से बात सुनना और सुनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करना है। देखो, एक बार पार्षद बनना तो सरल काम है, लेकिन आनंद तो तब है जब हम ऐसा काम करें कि एक बार जीतने के बाद जनता दूसरी बार भी दूसरे की तरफ देखे ही नहीं, तब हम मानेंगे कि हम सफल हैं। जनता का प्यार और जनता का विश्वास, मैं देख रहा हूँ कई लोग दूसरी तीसरी चौथी बार भी जीतते हैं। वो प्यार और विश्वास आप अर्जित कीजिए और प्रेम से सेवा कीजिए। जब जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री भी आपके साथ खड़ा रहेगा, हमारे मंत्री जी, विधायक जी, वो भी आप सबको पूरा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः आप सबको
हृदय से, मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ, दिल से बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, बेहतर परफॉर्म करें आप, भोपाल को आगे ले जाएं आप। और महापौर जी, आपकी जवाबदारी है सबको साथ लेके चलने की, सबके साथ सबका विकास, कोई ना छूटे और कोई ना रूठे, सबको साथ लिए चले चलो, इसी में आनंद है। मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ भोपाल का, क्योंकि पूरा बचपन मैंने आपको बताया कि यहाँ की गलियों में गुजारा है। यहाँ की गलियों से लेके हर तरफ चौतरफा विकास हो, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और, तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। देखिए, आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी का अमृत काल है। भोपाल में आज संकल्प लो कि कोई घर, कोई परिवार नहीं छूटेगा जहां तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। ये जवाबदारी पार्षदों की है कि आपके वार्ड में हर घर में तिरंगा लगेगा। बोलो, लगेगा? लगेगा? तो बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।